नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी? मैं रविंद्र आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, आज जो है हमारे माननीय रक्षा मंत्री साथ ही साथ भाई जो तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं उनके द्वारा एक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है दोस्तों, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था भाई। भारतीय सेनाओं के अंदर जो आपकी एक नई स्कीम इंट्रोड्यूस की गई है दोस्तों, जिसका नाम है अग्निपथ स्कीम, अग्निपथ योजना। बेसिकली दोस्तों इसमें क्या क्या जो है उन्होंने बताया है, कौन कौन से पॉइंट है जो कि आपको जानने होंगे दोस्तों, इसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा दोस्तों। वो पूरा का पूरा जो 1 घंटे का कॉन्फ्रेंस है दोस्तों, मैंने पूरा का पूरा अटेंड किया है और उसके बिहाफ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको इन शॉर्ट में बताना चाहूंगा, उसके साथ ही साथ कुछ अपने जो है वर्ड्स भी मैं इसमें ऐड करूंगा दोस्तों, जो कि आपको जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए जानने की। तो आप बिल्कुल इस सेशन को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा दोस्तों, क्योंकि आप सभी को पता है 2 साल से भाई ना तो इंडियन आर्मी की कोई रैली आ रही है, इंडियन एयरफोर्स पहले से ही जो है उसकी रिक्रूटमेंट अटकी पड़ी है, इंडियन नेवी तो कंटिन्यू कर रहा था ऑफलाइन दोस्तों। लेकिन भाई अब जो है आप सभी को पता है एसएसआर डब्ल्यू और एमआर की आने वाली थी वैकेंसीज, तो वो भी नहीं आ रही हैं। तो मेन रीजन उसका यही था दोस्तों, अग्निपथ स्कीम। तो इस अग्निपथ स्कीम में दोस्तों क्या क्या इंट्रोड्यूस किया गया है, क्या नए चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ भाई आप किस प्रकार से इसके थ्रू जो है इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों, ये जो अग्निपथ स्कीम है ये हमारी आर्म्ड फोर्सेज, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के अंदर जो है लागू होगी। सो भाई यहाँ पे इसके सारे बातें मैं बताऊंगा कि इसके जो फायदे वाले पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, इसके नुकसान क्या क्या है भाई। तो बिल्कुल एंड तक आप इस सेशन को देखिएगा दोस्तों, बिल्कुल डिटेल में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और भाई जो कैंडिडेट फीमेल है ना, लड़कियों के लिए यहाँ पे काफी अच्छे जो है बेनिफिट रहेंगे दोस्तों, वो भी जो है ज्वाइन कर पाएंगे भाई एज ए सेलर पोस्ट पे, एज ए एयरमैन पोस्ट पे, एज ए सोल्जर पोस्ट पे भाई, इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को। सो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। भाई यहाँ पे सबसे पहले तो आप सभी को पता है मेरी फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस होती है दोस्तों अनअकैडमी पर, इनको आप सभी ज्वाइन किया करो। इंडियन मेरा अनलॉक कोड है दोस्तों। मेरी क्लासेस का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। दोपहर के 2 बजे, शाम को 5 बजे और रात को 7:30 पे होती हैं क्लासेज। इनको आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ये जो आपका टीओडी होगा भाई, इसमें भी आपका एग्जाम होने वाला है, तो भाई काफी ज्यादा महत्वपूर्ण जो है ये क्लासेज आपके लिए रहेंगी। इसके साथ ही साथ दोस्तों अनअकैडमी आप सभी के लिए भाई सीएपीएफ के मॉक इंटरव्यूज लेकर आ चुका है, एक्स सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट्स के, जो कि 15 जून से लेकर 1 जुलाई तक चलेंगे दोस्तों अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर दिल्ली के अंदर। एग्जैक्ट एड्रेस आपको दे रखा है और गूगल फॉर्म का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। साथ ही साथ भाई अगर आप दोस्तों एनडीए, सीडीएस, एसएसबी, सीएपीएफ और एफकेट का जो है वर्कशॉप अटेंड करना चाह रहे हो, तो 19 जून को पुणे के अंदर जो है वर्कशॉप हो रहा है दोस्तों, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप जो है वॉक थ्रू से ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। इनको ज्वाइन करने के लिए आपको एक गूगल फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जिसमें आप जो है इंडियन कोड की मदद से उसको फिल कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों। उस गूगल फॉर्म का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो भाई आगे मूव करते हैं। यहाँ पे एक और अच्छी बात है आप सभी के लिए, जो कैंडिडेट जो है आईआईटी या फिर भाई जेडब्ल्यू की तैयारी करते हैं, तो कोटा के अंदर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा दोस्तों ऑफलाइन सेंटर अनअकैडमी ने ओपन किया है, जिसके एडमिशन अब स्टार्ट हो चुके हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो। 2 यहाँ पे लोकेशन है दोस्तों कोटा के अंदर, जहाँ पे ये जो सेंटर ये ओपन किया है। अगर आप इंटरेस्टेड हो देन डेफिनेटली आप इसमें एडमिशन ले सकते हो भाई। सो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ भाई पॉइंट से। सो देखो जनरली क्या होता है दोस्तों, मान लो भाई आपने 10+2 की है, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन होंगे दोस्तों। या तो आप अपनी हायर स्टडीज को परस्यू करोगे, या फिर कोई स्किल सीखोगे दोस्तों, या फिर भाई कोई आप एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाओगे। ठीक है, ये 3 जो है रास्ते आपके जो है 10+2 के बाद जो है आपके लिए ओपन हो जाते हैं। इन तीनों वेज को अगर आप कंबाइनली करना चाहते हो, तो आप सभी के लिए भाई ये अग्निपथ स्कीम है। बेसिकली देखो दोस्तों, अग्निपथ स्कीम के थ्रू आप जो है मान लो 10+2 आपने की है, आप जो है अग्निपथ स्कीम ज्वाइन कर लेते हो, तो देखो 4 साल के लिए आपको यहाँ पे भर्ती किया जाएगा भाई। ठीक है, 4 साल के बाद मतलब यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, 4 साल में ना, ये नहीं कि आपको पूरी की पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी, ऐसा नहीं है दोस्तों। 4 साल में मान लो भाई 15 से 16 वीक्स की आपकी ट्रेनिंग हो गई। पहले नॉर्मल जो सोल्जर्स होते थे उनकी ट्रेनिंग ज्यादा होती थी, लेकिन यहाँ पे अग्निपथ स्कीम में ट्रेनिंग को थोड़ा सा कम कर दिया गया है। उसके बाद जो नॉर्मल एक जो है सिपाही का जो है काम रहता है दोस्तों, वही आपसे करवाया जाएगा भाई। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड को थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया गया है। लेकिन जो कैपेबिलिटी होगी दोस्तों, या फिर जो आपको सिखाया जाएगा, वो नॉर्मल जो सेलर या फिर जो सिपाही को सिखाया जाता है, वो सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। लेकिन जो ट्रेनिंग पीरियड है इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या होगा भाई, देखो आपको
ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको जो है पूरा का पूरा वर्क प्रोफाइल आपका मिलेगा भाई एज ए जो सिपाही होते हैं उनका। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको भाई सैलरी भी दी जाएगी, आपको यहाँ पे एक अच्छी खासी सैलरी दी जाएगी दोस्तों, ठीक है। उसके बारे में भी हम बात करेंगे सैलरी के बारे में। देन दूसरी बात क्या है भाई, आपको यहाँ पे जो अदर फैसिलिटीज होती है दोस्तों आर्म्ड फोर्सेज की, वो भी आपको इन 4 साल के दौरान दी जाएंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं क्या 4 साल के बाद हमें पेंशन मिलेगी? तो भाई बिल्कुल भी आपको पेंशन नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ दोस्तों, सैलरी के दौरान जो आपके डिडक्शन होते हैं भाई सैलरी से, जो आपकी सर्विस के दौरान सैलरी से जो डिडक्शन होंगे उनको कलेक्ट करके दोस्तों, आप सभी को पता है भाई एट द एंड जब आप रिटायर हो गए, जब आपका 4 साल कंप्लीशन हो जाएगा, तो आपको वो एज ए रिटायरमेंट बेनिफिट जो है मिलेगा दोस्तों। रिटायरमेंट के टाइम पर आपको दे देंगे, और बताया गया है कि रिटायरमेंट के टाइम पर आपको लगभग दोस्तों 11.71 लाख रुपए जो है यहाँ पे दिए जाएंगे। सैलरी की अगर मैं बात करूं तो आपको सैलरी भी यहाँ पे बता देते हैं दोस्तों। रिटायर जब आप होगे दोस्तों तो 11.71 लाख आपको दिए जाएंगे। पहले साल आपको 30,000 सैलरी आपकी होगी भाई, जिसमें से आपको 21,000 मिलेंगे। 9,000 रुपए दोस्तों आपके कंट्रीब्यूशन होंगे भाई अग्निवीर कॉर्पस फंड के। जितना यहाँ पे आपका डिडक्शन हुआ है उतना ही सरकार आपके अकाउंट में भी क्रेडिट करेगी। सेकंड ईयर आपकी सैलरी 33,000 होगी दोस्तों। थर्ड ईयर आपकी सैलरी 36,500 होगी, और फोर्थ ईयर आपकी जो सैलरी होगी वो 40,000 होगी दोस्तों। इसी प्रकार जो आपके डिडक्शन हुए हैं भाई टोटल 5.02 लाख, इतने ही सरकार आपके डिपॉजिट करेगी, और उस पर इंटरेस्ट लग के जब आप रिटायर हो गए दोस्तों तो 11.71 लाख रुपए आपको जो है यहाँ पे दिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन कोई पेंशन आपको यहाँ पे नहीं दी जाएगी। साथ ही साथ भाई सर्विस के दौरान आपको इंश्योरेंस दिया जाएगा दोस्तों। कोई डिसेबिलिटी होती है तो उसके लिए भी आपको जो है यहाँ पे बेसिकली फंड्स प्रोवाइड किए जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो नॉर्मल जो होते हैं वो सारे आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें भाई दूसरे पॉइंट की, तो देखो एक बार मैं व्हाइट बोर्ड ओपन कर लेता हूं भाई। तो यहाँ पे अगर हम बात करें भाई, ठीक है, तो यहां पे अगर हम बात करें दोस्तों, एक बार जस्ट मैं ओपन कर लेता हूं भाई। देखिए यहाँ पे जो दूसरे बेनिफिट्स हैं, उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि जो आपकी पहली रिक्रूटमेंट रैली होगी, पहली जो रिक्रूटमेंट रैली होगी दोस्तों वो विद इन 90 डेज आपको देखने को मिल जाएगी। विद इन 90 डेज आपको जो है पहली रिक्रूटमेंट रैली यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। बताया जा रहा है दोस्तों 3,000 इंडियन नेवी में, 3,000 इंडियन एयरफोर्स में, और लगभग 40,000 इंडियन आर्मी में। तो 40,000 के लगभग जो है अग्निवीर को अब की बार यहाँ पे रिक्रूट किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो एज रखी गई है, ठीक है, जो एज क्राइटेरिया रखा गया है वो 17.5 से लेके 21 ईयर जो है यहाँ पे रखा गया है भाई, ठीक है। ये जो है बेसिकली एज क्राइटेरिया आपका रखा गया है। एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड दोस्तों कोई भी जो है उन्होंने जानकारी नहीं दी है। उसके बाद अगर हम बात करें, ना ही कोई एग्जाम पैटर्न या सिलेबस के रिगार्डिंग बताया है। अभी जो बातें बताई हैं दोस्तों वो मैं आपको सारी की सारी यहाँ पे बता रहा हूँ भाई, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मान लो भाई यहाँ पे 40,000 को रिक्रूट किया गया है, तो इनमें से मात्र 25% को दोस्तों आगे जाके परमानेंट किया जाएगा। लेकिन चिंता मत करो भाई, जो 75% होंगे उनको ना कुछ एडिशनल बेनिफिट्स मिलेंगे। मान लो उन्होंने 4%, मान लो उन्होंने भाई 4 साल का जो है कंप्लीट जो अग्निवीर है दोस्तों, इनका जो पूरा का पूरा कंप्लीशन है भाई ट्रेनिंग का, या फिर जो ड्यूटी है वो 4 साल पूरी की पूरी कंप्लीट कर ली, तो इनको स्पेशल बेनिफिट्स दिए जाएंगे दोस्तों। जैसे जो कंपनीज है भाई हमारी, जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं हमारी, जो महारत्न मिनी रत्न कंपनीज है दोस्तों, उनमें कुछ इनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। स्टेट के अंदर जो गवर्नमेंट जॉब निकलेंगे भाई उनमें प्रेफरेंस जैसे एक्स सर्विसमैन को दिया जाता है, तो इनके लिए भी कुछ ना कुछ वहां पे किया जाएगा। मतलब यहां से 4 साल आने के बाद दोस्तों इनको और आसान हो जाएगा भी आगे कोई भी गवर्नमेंट जॉब लेने में, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी आपका बेनिफिट रहेगा दोस्तों। देन उसके बाद मैंने आपको बताया कि सभी जो सैलरी थी इसके साथ साथ आपको अलाउंसेस मिलेंगे, आपको जो है मिलिट्री के जो फायदे होते हैं दोस्तों, फैसिलिटीज होती हैं, वो सारी की सारी आपको यहाँ पे दी जाएगी। इंश्योरेंस मैंने आपको बताया भाई कि आपका इंश्योरेंस भी होगा यहाँ पे। साथ ही साथ डिसेबिलिटी पे भी आपको जो है कुछ ना कुछ फंड प्रोवाइड यहाँ पे कराए जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि मेल और फीमेल दोनों ही इसके लिए आवेदन कर पाएंगे भाई। अभी तक आपने देखा है भाई कि जो ऑफिसर एंट्री होती है इंडियन आर्म्ड फोर्सेज में, वही उन्हीं पर जो है केवल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे मेल के साथ साथ फीमेल कैंडिडेट भी जो है इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगी। वही कंडीशन है दोस्तों 10+2, आपकी जो मिनिमम एज है वो 17.5 से 21 ईयर जो है रखी गई है। तो ये बेसिकली यहाँ पे आपका सारा का सारा क्राइटेरिया होगा दोस्तों, जो कि इन सिंपल वर्ड्स मैंने आपको बता दिया है, ठीक है भाई। आने वाले 90 दिनों के अंदर इसका जो है आपको एक रिक्रूटमेंट रैली मिल जाएगी, और आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर आपको डिटेल जो है
है इसका सिलेबस मिलेगा भाई, एग्जाम पैटर्न मिलेगा दोस्तों, किस प्रकार आपका सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर, ये सारी बातें आपको आने वाले समय में क्लियर कर दी जाएंगी। तो एक और बात मैं आपको कहना चाहूंगा भी कि आप अपनी प्रिपरेशन रखिए दोस्तों, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो भी इसके लिए अप्लाई करेगा सभी को रिक्रूट कर लिया जाएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों, एक लिमिटेड नंबर ऑफ कैंडिडेट को ही रिक्रूट किया जाएगा। तो भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ क्राइटेरिया आपका शॉर्टलिस्ट के लिए होगा, कोई ना कोई रिटर्न एग्जाम, कोई ना कोई पीएफटी आपका यहाँ पे डेफिनेटली होने वाला है और एग्जाम होगा भाई। तो आप अपनी प्रिपरेशन को बनाए रखिए दोस्तों, क्योंकि अब रिक्रूटमेंट जो है जल्दी आएगी और उसका प्रोसेस भी काफी जल्दी ही होने वाला है, ठीक है। बाकी इसके रिगार्डिंग कोई और ऑफिशियल अपडेट आता है तो मैं आपको बताऊंगा। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, इंडियन रोजगार ऑफिशियल के नाम से है, और मेरी क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा कोई डाउट आपका हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को मेंशन कर सकते हो भाई, ठीक है। सो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट सेशन में, टिल देन हैव अ नाइस डे, जय हिंद जय भारत।